क्लासरूम फॉर द हीरोज के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कू सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। वहीं पर अब सभी लोग उसकी फायर से बचकर भाग रहे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कू सभी पे भारी पड़ रही होती है। तभी अचानक से अर्नेस्ट उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अब सभी लोगों से कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन याद करो जो कि हमने ट्रेनिंग में सीखी थी। तो सभी लोग अब हिम्मत करते हैं और कू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कू भी उनके ऊपर गुस्सा आती है और उनके ऊपर हमला करके उनकी फॉर्मेशन तोड़ने लगती है। इससे कू का ध्यान भटक जाता है तो बाकी के साइड वाले लोग अब कू के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर ब्लेड कहते हैं हाँ ऐसे ही करते रहो जैसे हमने ट्रेनिंग में सीखा था। हम लोग अब देखते हैं कि वो कू के ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर काफी सारे हमले कर चुके हैं। वो देखकर किंग भी कहने लगते हैं कि ये तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत है। तभी हम लोग देखते हैं कू धुएं में से निकलती है और उन बच्चों के ऊपर पूंछ से हमला कर देती है। किंग अब ब्लेड से कहते हैं कि ऑर्डिनरी अटैक कू को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्केल्स हैं। अब क्या करोगे तुम। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं क्लेयर को काफी सारे लोगों को हील करना पड़ रहा है क्योंकि वो इंजर्ड हो चुकी हैं। कू अभी भी नॉन स्टॉप होकर सभी लोगों को मार रही होती है। तभी किंग अब ब्लेड के पास आते हैं और कहते हैं लगता है तुम किसी चीज का वेट कर रहे हो, लेकिन ये बैटल काफी जल्द खत्म होने वाली है तो जरूरत नहीं है वेट करने की। तभी अचानक से कू कुछ बच्चों के ऊपर अब फायर का हमला करती है लेकिन वो उसे डॉज कर देते हैं। वो देखकर ब्लेड चिल्लाता है यही तुम्हारा भी मौका है। ये सुनते ही सोफी कू को जाकर काफी जोर से मुक्का मारती है। वहीं पर अब अर्नेस्ट अस्मोडियस की पावर का यूज करके उसे आग लगा देती है। वो देखकर किंग ब्लेड से कहते हैं कि कू को थोड़ा सा तो डैमेज हुआ होगा लेकिन तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। तो ब्लेड कहते हैं नहीं इतना काफी था। अब कू को अपने सराउंडिंग का अवेयरनेस नहीं है, जिसके बाद हम लोग देखते धुआं होने के कारण कू कुछ देख नहीं पा रही होती है और उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से अब वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर किंग ब्लेड से कहते हैं मुझे लगा कि तुम बिना चीटिंग के लड़ाई करोगे। तो ब्लेड कहता है चीटिंग तो तब होती जब हमने ये ट्रैप पहले से लगा रखा होता। तो लियोनार्ड ने वो ट्रैप अभी बनाए हैं। हम लोग अब देखते हैं कि लियोनार्ड काफी ज्यादा थक चुका है गड्ढा बनाकर। ये देखकर किंग कहते हैं ओ तो तुम लोग इतनी देर से टाइम बाय कर रहे थे उसके लिए, लेकिन तुम्हें पता तो है ना इतना काफी नहीं है। इस पर ब्लेड कहता है हाँ मुझे पता है, असली बैटल तो अभी शुरू हुई है। जिसके बाद से बच्चे कू के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन कू फायर का यूज करके उन्हें डराकर वहीं रोक देती है। ये देखकर अर्नेस्ट अस्मोडियस का यूज करने वाली होती है लेकिन अस्मोडियस उसे कहता है कि मैं ऑलमाइटी तो हूँ लेकिन मुझे इतना रिपीटली यूज मत करो। लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानती है। वो अस्मोडियस की पावर का यूज करके कू के ऊपर हमला करती है। तभी लियोनार्ड भी अपनी टूल के साथ आता है और कू के ऊपर हमला करता है। लेकिन कू की स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है जिसकी वजह से उसका टूल टूट जाता है और अब वो खुद आसमान में उड़ जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कू अब उड़ने लगती है। अस्मोडियस की मना करने पर भी अर्नेस्ट उसकी पावर का यूज करके उसके ऊपर हमला करती है। कू अब नीचे गिरने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर सोफी आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो की पावर यूज करती है और ग्रेविटी मैनिपुलेशन से एक स्ट्रॉन्ग पंच उसको मारती है। बाकी लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं लेकिन अर्नेस्ट हार नहीं मानती है। वो अभी अस्मोडियस की पावर यूज करने लगती है लेकिन अस्मोडियस उसे कहता है प्लीज और पावर नहीं है मेरे अंदर। लेकिन अभी वो उसकी बात नहीं मानती है और उसकी पावर यूज करने लगती है। ये देखकर किंग कहते हैं मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल के अंदर इतने कैपेबल स्टूडेंट हैं। तो ब्लेड कहते हैं कि ये सिर्फ उसकी पावर नहीं है बल्कि उसके पास सभी स्टूडेंट की फाइटिंग स्पिरिट है, चाहे वो लोअर क्लासेस के भी हो। सभी लोग अब अर्नेस्ट को अपनी पावर देते हैं और कहते हैं कि हमें कू के साथ दोस्ती करनी है। अर्नेस्ट सभी लोग की पावर लेकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वहीं पर ब्लेड कू से कहने लगता है देखो कू ये है वो चीज जो इंसान कर सकते हैं। तभी अर्नेस्ट अब उस काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को कू के ऊपर फेंक देती है जिससे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और अब हम लोग देखते हैं कू हार चुकी है। ब्लेड भी अब उसके पास आता है और कहते हैं अब तुम क्या कहना चाहोगी। जिस पर वो कहती है लगता है मैं हार गई, माफ करना मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, मैं कमजोर हूँ, आप मुझे अबैंडन कर दोगे ना। तो ब्लेड कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम कमजोर हो, दरअसल ये इंसान ही स्ट्रॉन्ग है। कू भी अब अपनी हार मान लेती है। वो पहले नखरे तो करती है लेकिन अब वो सभी से कह ही देती है कि प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। सभी लोग अभी सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ जरूर बनेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि अरीना में कुछ काम करवा रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं। अब जबकि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट और स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा हार्नेस कर सकते हैं, मैंने एक ट्रेनिंग मेथड का अरेंजमेंट करी है। इस टूल को वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है जिसे साइंस का यूज करके बनाया है। मैं इसकी कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कू कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठी होती है और अब वो क्लेयर के कहने पर उसके हाथ में से खाना खा भी लेती है। इस बात से क्लेयर काफी खुश होती है और उसे कहती है तुम काफी क्यूट हो। तभी ब्लेड आप कुछ नोटिस करता है और वो अर्नेस्ट से कहते हैं कि तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो। हम लोग अब देखते हैं कि अर्नेस्ट खा खा के मोटी हो गई है। यह सुनकर सभी लोग अब घबरा जाते हैं और वो अर्नेस्ट से कहते हैं नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तब ब्लेड उनसे कहते हैं नहीं ये बदल गई है, पूरी बदल गई है, हाँ तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम मोटी हो गई हो। ये सुनकर अर्नेस्ट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग अब ब्लेड से कहने लगते हैं हमने कहा था ये मत बोलो, ये तुम्हारी गलती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ब्लेड काफी उदास है क्योंकि उस दिन के बाद से 3 दिन से अर्नेस्ट ने अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है। तो बाकी लड़कियां उसे कहती है कि लगता है अर्नेस्ट को लगा कि तुम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हो अब। तो ब्लेड कहते हैं नहीं मैंने अर्नेस्ट से ये बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैं उसके साथ दोस्त रहना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जाकर उससे माफी मांगता हूँ। तो वो लड़कियां उसे कहती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो तुम पर गुस्सा क्यों है, तुम उसे और ज्यादा गुस्सा कर दोगे, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, हमें भी उसकी चिंता हो रही है, आखिरकार हम लोग उसके दोस्त जो हैं। ये सुनकर ब्लेड इमोशनल हो जाता है। उन लोगों को कहते हैं शुक्रिया। वो लोग अब अर्नेस्ट के रूम के पास आते हैं और नॉक करते हैं लेकिन अर्नेस्ट दरवाजा खोल नहीं रही होती है। तो एक लड़की एक टूल का यूज करके गेट को खोल देती है।
वो लोग अब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अर्नेस्ट तो हिल रही है। उन्हें लगता है कि अर्नेस्ट रो रही है, लेकिन तभी कू कहती है कि ये तो टेस्टी खाना खा रही है, मुझे भी खाने दो। ऐसा बोलकर वो अर्नेस्ट के पास चली जाती है। तो अब जैसे सभी लोग लाइट चलाते हैं वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि अर्नेस्ट तो बहुत सारा खाना खा रही है। वो बताने लगती है कि कू के साथ जब मेरी बैटल हुई थी उसके बाद से मुझे बहुत सारी भूख लग रही है, वो भी हर समय। तो ब्लेड अब उसे कहता है कि तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना ना और दोस्ती तो नहीं तोड़ी ना। तो कहती है नहीं नहीं, मैं तो भागी इसलिए थी जिससे कि तुम मुझे खाना खाते हुए ना देख सको। ये सुनकर ब्लेड कहता है कितनी रिलीफ की बात है, अब मैं जा सकता हूँ। तो बाकी लड़कियां उसे रोक लेती है और कहती है कि हम लोग अर्नेस्ट को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, उसे जाकर कुछ अच्छा कहो। तो ब्लेड मान जाता है और अब वो अर्नेस्ट के पास जाकर कहता है कि इस खाने को एंजॉय करो आराम से। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम तो बात को और ज्यादा घुमा रहे हो। तो ब्लेड कहते हैं तो फिर मैं क्या कहूँ। तभी लियोनार्ड वहाँ पर आकर ब्लेड को दिखाते हैं कि ये किया कैसे जाता है। वह अर्नेस्ट के पास आकर कहते हैं कि मैं हमेशा आपसे डिवोटेड रहूंगा, भले ही आप कितनी भी मोटी हो जाओ। ये सुनकर अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और उसे मुक्का मार के कहती है कि तुमने मोटा किसको कहा। तो ब्लेड उसके पास आता है और कहता है कि इस चीज को तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकती हो, अगर नहीं कर सकते तो हम दोस्तों की मदद लो, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुनकर सभी लोग खुश रहते हैं और कहते हैं हाँ ये हुई ना बात। वहीं पर अब अर्नेस्ट भी कहती है ठीक है मैं करूंगी। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि अर्नेस्ट को काफी ट्रेनिंग करनी पड़ रही है अपने वेट को कम करने के लिए। वो काफी ज्यादा एक्सरसाइज करती है और काफी कम खाना खाती है, जिसके बाद वो सोना यानी गर्म बाथ लेकर बाहर आती है। तो बाकी सभी लोग उससे उसका वेट चेक करने के लिए कहते हैं। तो अब अर्नेस्ट जैसे ही मशीन के ऊपर पैर रखती है वो टूट जाती है, यानी कि अर्नेस्ट का वजन अभी भी बहुत ज्यादा है। ये देखकर अर्नेस्ट दुखी हो जाती है। वहीं पर बाकी सभी लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी काम नहीं आई। तो ब्लेड अब ऊपर से झाँककर कहता है कि कैसा रहा सब कुछ। तो अर्नेस्ट उसके सर पर डब्बा मार देती है और कहती है इस तरीके से मत झाँको। तो बाकी लड़के ब्लेड से कहते हैं कि तुम तो एक हीरो हो। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। वहीं पर दूसरे हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां अब अर्नेस्ट को आइडिया देती है कि क्यों ना तुम मसल की ट्रेनिंग करो, क्या पता उससे तुम पतली हो जाओ। तो वो कहती है ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो ब्लेड के पास आती है और उसे तलवार पकड़ा कर कहती है कि मैं आज को ड्रेस्टिक करना चाहती हूँ। ये जगह टेस्टिंग ग्राउंड नंबर 2 है और ये जगह पावरफुल मैजिक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। अगर कुछ गलत हो भी जाएगा तो ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होगी। अगर मैं इसे कर पाए तो मैं अपना वेट कम कर लूंगी, क्या तुम इसके लिए मुझे प्रेस करोगे। तो अब ब्लेड कहते हैं ठीक है। ये सुनकर अर्नेस्ट खुश हो जाती है। वह ब्लेड से कहती है कि मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो संभाल लेना। तो ब्लेड मान जाता है, जिसके बाद अब अर्नेस्ट असमोडियस को कहती है कि मेरे फ्लैश को कंज्यूम कर लो और पावर की तरह यूज करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे फ्लेम्स अब अर्नेस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। वहाँ पर एक काफी बड़ा फायर का टोर्नेडो बन जाता है। उसे देखकर सभी लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं तो तुम लोग यहाँ पर हो। वो लोग अब उस आग को देखकर कहते हैं कि क्या ये अर्नेस्ट है। तो ब्लेड कहते हैं हाँ उस पर विश्वास रखो। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारी फ्लेम्स बाहर आती है। अर्नेस्ट का फॉर्म बदल जाता है और वो कहती है लगता है ये काम कर गया। वो अब कहने लगती है ये काफी ज्यादा गर्म था, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगी। तो अब असमोडियस उसे कहते हैं कि तुम्हारा फ्लैश पेरिश हो गया, अपने सर को गर्व से ऊंचा रखो। फर्स्ट एंसेस्टर के बाद से कोई भी इस फॉर्म को अटेंड नहीं कर पाया था। वहीं पर अब कू कहने लगती है कि अर्नेस्ट की बॉडी को क्या हुआ। तो असमोडियस कहता है मैंने सब कुछ फ्लेम में बदल दिया। अर्नेस्ट की बॉडी अब सारे फिजिकल अटैक से इम्यून है। असमोडियस अब अर्नेस्ट से कहते हैं वो दुश्मन कौन है जिसको जलाना है। तो अर्नेस्ट कहती है दुश्मन मेरी बॉडी का फैट है जिसे मुझे जलाना है। ये सब मैंने अपनी डाइट के लिए किया है, मैं काफी सारी एनर्जी बर्न कर रही हूँ, लगता है इससे मेरी काफी सारी कैलोरीज कम हो जाएगी। तो असमोडियस कहता है हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि इस फॉर्म में रहने के लिए काफी सारी एनर्जी लगती है और इसे मेंटेन करने के लिए हर घंटे 1 मिलियन कैलोरी चाहिए। यह सुनकर अर्नेस्ट खुश होती है और कहती है तो फिर मैं जल्दी से पतली हो जाऊंगी। जिसके बाद काफी टाइम भी जाता है। अर्नेस्ट को अब चक्कर आने लगते हैं, उसकी लिमिट अब पूरी खत्म हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है और अब उसे भूख लगने लगती है। वो अब एक बीच फॉर्म में आ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मैं भूखी हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। वो अब अपने आप पे कंट्रोल ही खो बैठी है। ये देखकर ब्लेड जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालता है और ड्रैगन सीरीज की थर्ड स्वॉर्ड यूज करता है। और जैसे अर्नेस्ट उसके पास आती है वो ड्रैगन बैनिश का यूज करता है, लेकिन उसका सिर्फ विंड प्रेशर, इसकी वजह से अब अर्नेस्ट हवा में काफी जोर से उड़ने लगती है। उसके ऊपर की अब सारी आग भी बुझ जाती है और अब वो नीचे गिर जाती है। तो ब्लेड अब उसे जाकर पकड़ लेता है और उसकी तारीफ करता है और कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया। यह सुनकर अर्नेस्ट काफी खुश हो जाती है। और अब रात के समय पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अब जैसे ही अर्नेस्ट के रूम में जाते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब अर्नेस्ट काफी ज्यादा खाना खा के वापिस से मोटी हो गई है। वो अब कहती है कि मैं अब कितना भी खाना खा सकती हूँ, जब मुझे पतला होना होगा तो मैं वापस अपने फ्लेम डीमन के फॉर्म में आ जाऊंगी और वापस ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है। वहीं पर एपिसोड के एंडिंग में कू कहती है कि डाइटिंग बेस्ट होती है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।